हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम आप सभी एस्पिरेंट्स का आईएफएस के शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी जो है आईएफएस के बच्चों ने बहुत शानदार परफॉर्म किया है आईआईटी जाम बीटी के एग्जाम में। ऐसे ही कुछ कैंडिडेट से हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, जान रहे हैं उनकी जर्नी के बारे में। तो आज हमसे ऐसे ही एक कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्होंने आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है, बहुत ही खूबसूरत रैंक को हासिल किया है। तो जानते हैं उनकी जर्नी को, क्या क्या उनके स्ट्रगल्स रहे, किस तरीके का उनका प्रिपरेशन रहा, क्या अप्रोचेस रही, तो उसी के साथ साथ क्या उनके स्ट्रगल्स आई। तो ये सारी ओवरऑल एक्सपीरियंस को उनके जानेंगे, तो उनसे ही उनकी ही कहानी को। तो हेलो दोस्त। Hello, sir. Sir, myself Momita Barik. I am from West Bengal, and currently I am doing my BSc Agriculture fourth year. मेरे को रैंक आया है 292 IIT जम बायोटेक्नोलॉजी 2025। ओके, तो आपका 292 रैंक आया है, आप बीएससी होन्स कर रहे हो, 4 साल का प्रोग्राम, करेक्ट? जी तो इतना जी सर। बेहतर रैंक आपने हासिल किया है मोमिता जी, तो फर्स्टली आपको कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माय साइड एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सर। ओके, तो इतना बेहतर रैंक आपने हासिल किया है तो यकीनन आपकी जर्नी भी जो रही होगी वो भी यकीनन बहुत बेहतरीन रही होगी, बहुत अच्छी रही होगी। तो क्या आप अपनी जर्नी को शेयर करोगे, क्या आपकी प्रिपरेशन जर्नी को शेयर करोगे हमारे साथ? जी सर। अ, मैंने जो है अपना प्रिपरेशन 1 साल पहले स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने पहले बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इनको पहले चूज किया था कि इनको कंप्लीट करना है पूरा एकदम। तो मैंने जो बायोकेमिस्ट्री है उसको पूरा करने में ही मेरा 3-4 महीना लग गया, एकदम नोट्स रेडी करने में पूरा। तो उसके बाद मैं बायोटेक किया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। तो इन सारे चैप्टर्स में मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, और उसके बाद जो बाकी का सिलेबस था वो कंप्लीट किया। एंड मेरे मैं टीआईएफआर एग्जाम भी दिया हूँ 2025 का, एंड मैं क्वालिफाइड हूँ, अभी शॉर्ट लिस्टेड हूँ इंटरव्यू के लिए। तो जब दिसंबर में टीआईएफआर एग्जाम हुआ, उसके पहले मैं अक्टूबर से उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। उसके लिए जो उसका जो पीवाईक्यूज होता था वो सारा सॉल्व किया। तो पूरा एक बार सिलेबस को रिवीजन किया, जितना भी है टॉपिक्स। तो जब टीआईएफआर दे दिया तो फिर आईआईटी जैम के लिए तैयारी कर रही थी। तो उस समय हमारा एक वो चल रहा था ना, वो इंटर्नशिप चल रहा था। तो तब थोड़ा कॉलेज के बाहर था, इंटर्नशिप भी कर रहा था। और उसके साथ प्रिपरेशन में थोड़ी मतलब और अच्छे से होती तो और अच्छा रैंक आती। चलो ठीक है, कोई ना, प्रिपरेशन आपने अच्छी की है, अच्छे से रैंक भी क्वालिफाई किया है, ये भी बहुत अच्छा रैंक है दोस्त, ऐसा कोई नहीं है कि ये कम रैंक है मोमिता जी। तो जैसे आपने बताया कि बायोकेमिस्ट्री, फिर मतलब बाकी चीज़ों की बताया, बायोटेक्नोलॉजी का भी बताया, तो उसी के साथ साथ मैं बात करूं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, सेल बायोलॉजी की, माइक्रोबायोलॉजी की, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स यूनिट देखने को मिलते हैं। इनको भी थोड़ा कंसाइज मैनर में हमारे पास नोट्स होने जरूरी है, उनको रिवाइजन जरूरी है। तो उन सब्जेक्ट्स के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन किया था? सर, मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स देखे, और उसके बाद उसका नोट्स बनाया। मतलब मेरा पूरा एक एक कॉपी लग गया पूरा नोट्स बनाने में। तो और मैंने वो लाइफ साइंस का एक बुक है पथफाइंडर का, वो भी मैं पढ़ती थी। तो उससे मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ, और मैं क्वेश्चंस लगाती थी, वो पथफाइंडर का ही एक क्वेश्चन बैंक है उससे। ओके ओके, अच्छी बात है। उसी के साथ साथ मुझे ये बताओ कि फिर आपकी एजुकेशन जर्नी क्या रही थी? जी। आपकी एजुकेशनल जर्नी क्या रही थी, आपने किस तरीके से प्रिपरेशन किया, आपके मतलब एजुकेशन किस तरीके से आपने कंप्लीट किया? जी, एजुकेशन मतलब वो आईआईटी जैम की प्रिपरेशन। नहीं 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 नहीं, आपका रेगुलर एजुकेशन।
ओह! मेरा तो सुबह हमारा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्लासेस होता है इधर। एग्रीकल्चर में है तो वो एग्रोनॉमी का, और फिर हमको सुबह 7 बजे फील्ड्स जाना पड़ता था कभी-कभी। तो और फिर फील्ड से आते थे 9-10 बजे, फिर 11 बजे से क्लास होता था एकदम 5 बजे तक। तो उसके बाद थोड़ा रेस्ट ले लेते, खाना खा लेते, उसके बाद जब भी मेरे को टाइम मिलता, कभी कभी क्लास 4 बजे खत्म हो जाते, तो 4 बजे से 10-11 बजे तक मैं एकदम बैठ जाती थी। मतलब उससे जितना पढ़ाई होता था उनमें वो होता था, जितना नहीं होता था नहीं होता था, पर बैठी रहती थी कि सिलेबस कंप्लीट करना है। रोज 2 लेक्चर 3 लेक्चर ऐसा लेती थी, मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के अच्छा लिए। अच्छा अच्छा, तो मतलब ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है। तो आगे का क्या, फ्यूचर का क्या सोच रहे हो? सर मैंने जो वो एनसीबीएस का इंटरव्यू दूंगी, तो उससे अगर क्वालिफाई हो जाऊँ तो वो ही चुनूंगा, और नहीं तो मेरे पास जेएमसीएसआर का भी फॉर्म फिल करूंगी, और आइजर्स एंड एनआईटीज का भी। ओके ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे प्लानिंग्स है आपके आगे के फ्यूचर के लिए। उसी के साथ साथ थोड़ा एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर करो, क्या रहा आपके एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस? जी मैं थोड़ा एग्जाम हॉल में थोड़ा घबराई गई थी। तो मेरे को मतलब मैं तो एमसीक्यू मैं पूरा कर दिया। उसके बाद जब एमएसक्यू आया, एमएसक्यू थोड़ा टफ था इस बार। तो उस एमएसक्यू देखने से मैं घबरा गई थी थोड़ी। और उसके बाद जब मैंने एनएटी स्टार्ट किया तो पहले हो नहीं रहा था मैथ्स वगैरह। फिर मैंने फिर से उसको रिवीजन किया कि नहीं करना है। फिर करने लगा तो मतलब हो गया एनएटी वाला। तो मतलब टाइम थोड़ा शॉर्ट पड़ गई। अगर मैं थोड़ा मतलब कूल रहती तो शायद और भी 2-4 मार्क्स आ जाते। ओके ओके, बहुत अच्छी बात मतलब है। बहुत बहुत मतलब ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस्ड मत हो, और मतलब प्रिपरेशन जर्नी के थ्रू भी जब एग्ज़ाम बहुत करीब है तो ज़्यादा स्ट्रेस्ड होगे तो पढ़ाई नहीं होगी। ओके ओके, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आपने जो भी सारी बातें बताई, बहुत सारी चीज़ें बताई, यकीनन ये सारे बच्चों को हेल्प करेगी। तो मुझे पक्का यकीन है कि आपने जो भी स्ट्रगल्स फेस किए, आपकी जो भी प्रिपरेशन जर्नी रही है, ये यकीनन आगे आने वाले बच्चों के लिए, नए एस्पिरेंट्स के लिए बहुत काफ़ी हद तक जो है हेल्प करने वाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी, योर नॉलेज और एक्सपीरियंस और योर स्ट्रगल्स विद अस। थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच।